स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो क्वेश्चन हमारा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एचसीएफ और इंटू एलसीएम है। तो इसका क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए आपको करना होगा एलसीएम 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 एकम 13 और इसका होगा 26 का 26 इज इक्वल 2 गुना 13 गुना 1 और 91 का एलसीएम निकालने के लिए आपको करना होगा 91, 13, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो इसका होगा 13 गुना 7 गुना 1। एचसीएफ निकालने के लिए आपको 26, 91 इज इक्वल 1 इस 13 और तो एचसीएफ में मिल रहा है 13 को मिला दीजिए, 13 मिल रहा है और यहाँ 1 मिल रहा है। तो यहाँ करेंगे 1 गुना 13 इज इक्वल 13 और एलसीएम में आपको करना होगा ब्रैकेट 26, 91 इज इक्वल 1। तो यहाँ आपको कौन सा नहीं मिल रहा है, 2 और 7। तो इसको क्या करेंगे, 1 को रख दीजिएगा गुना करके और ये 13, फिर गुना 2 गुना और ये 7 बचा तो 7। तो इसको सबको गुना करिएगा कि इतना आएगा बच्चों 182। लिखिएगा जांच। अब यहाँ बोला है कि जांच करने के लिए, तो जांच आप कर सकते हैं। जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, एचसीएफ का फॉर्मूला आपको बिठाना होगा। तो एचसीएफ का फॉर्मूला है ए कोमा बी इंटू एलसीएम ब्रैकेट ए कोमा बी इज इक्वल ए गुना बी। तो इसको एचसीएफ का आपको फॉर्मूला बिठाने के लिए ए की जगह मान रखा गया है 26। ठीक है बच्चों, 26 कोमा और बी की जगह में रखा गया है 91 इंटू एलसीएम में आप एलसीएम लिखेंगे और ब्रैकेट फिर ए के जगह में रखे थे 26 और बी के जगह में है मिस्टेक से बस 9 बन गया था 26 है। ठीक है, ए के जगह में 26 है और बी के जगह 91 लिखना है आपको, फिर इज इक्वल करना है। फिर ए का मान हम लोग क्या बैठाए हैं 26, फिर गुना करना है, फिर बी का मान हम लोग क्या रखे हैं 91। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए एचसीएफ का मान था 13 गुना और एलसीएम का मान, एलसीएम का जो निकला था इसका 182। ठीक है बच्चों, और इज इक्वल और ये ए गुना बी का 26 गुना 91। तो दोनों को गुना करिएगा कितना आएगा 2366। हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ गुना करने में आपको आएगा 2366 और 26 और 91 को भी गुना करिएगा तो 2366 आएगा। मान लीजिए दोनों का आंसर सही आता है तो इसका सही कहलाएगा, अगर नहीं आता है तो ये गलत कहलाएगा। तो ये मतलब प्रूवेड है, मतलब इसका आंसर सही निकला। दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 510 और 92 का। तो 510 का एलसीएम निकालने के लिए आपको करना होगा, जैसे 5 एकम 5 11 हो जा रहा है। तो यहाँ आपको संख्या लेने के लिए 0 बिठाना होता है, फिर 5 दूनी 10, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 चौके 12, फिर 2 से फिर लेना होगा, फिर 2 एकम 2, फिर 2 सत्ते 14, 17 एकम 17 उतर जाएगा। तो यहाँ आपको उतारना होगा 5 गुना 3 गुना 2 गुना 17 गुना 1। फिर इसका 92 का एलसीएम निकालने के लिए तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, फिर 23 एकम 23। फिर इसको उतारना होगा 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको ये 510 एचसीएफ 510 कोमा 92 इज इक्वल ये 2 2 मिल रहा है स्टूडेंट, तो 2 2 को उतार देना है 2 गुना, और ये 1 मिल रहा है तो 1 उतार देंगे। फिर उसके बाद ये 2 गुना 1, तो इसको 2 गुना 1 को गुना करिएगा तो 2 एकम 2। फिर यहाँ एलसीएम आपको निकालने के लिए तो फिर से 510 कोमा 92 फिर इज इक्वल जो बचा था स्टूडेंट वही आपको उतार देना है। इसको 5 गुना
3 गुना 2 गुना 17 गुना 23 गुना हो गया इज इक्वल। तो इसको मिला के अब आएगा इसका आंसर 23,460। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा, HCF का फॉर्मूला बिठाना होगा। जैसे A ब्रैकेट कोमा B गुना LCM ब्रैकेट A कोमा B इज इक्वल A गुना B। फिर HCF का मान बैठाने के लिए A का मान हम लोग क्या रखे स्टूडेंट, 510। ठीक है, 510 ब्रैकेट कोमा, और B का मान हम लोग क्या रखे, 92। तो इसको 92 को बिठा देंगे और ये गुना को उतार देंगे और LCM वही उतरेगा। और फिर यही A का हम लोग को मान रखे थे 510। ठीक है, 510 यहाँ उतारेंगे और कोमा, और B का मान रखे थे 92। फिर इज इक्वल 510 और 92, 510 को फिर से यहाँ उतार दीजिएगा, 510 गुना 92, फिर इज इक्वल कर दीजिएगा। तो यहाँ ऊपर में जो उतारे थे A गुना B, तो A का मान हम लोग क्या रखे थे 510, हाँ A गुना B का मान रखे थे 510 गुना 92 इज इक्वल, इसका आंसर आएगा 46,920, इसका आंसर आएगा। और देखिए डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए बच्चों, जैसे मैं पहले यहाँ बताई थी और सही आपको करना है। जैसे यहाँ इंटू करके आप बैठा के देख लीजिएगा, दोनों अगर सेम आएगा तो प्रूवेड है, यानी ये सही है। अगर सही दोनों सही नहीं आते हैं तो इसका मतलब गलत है, और ये आंसर सही है, दोनों मान सही आ रहा है। हम डायरेक्ट करके दिखा दें। थैंक यू बच्चों, बस इतना ही मेरे लिए है क्वेश्चन। आपको और भी और ज़्यादा क्वेश्चन जानना है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, कमेंट लिंक में आप बोल सकते हैं। थैंक यू।